नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज बड़ी खबर राजस्थान चिकित्सा विभाग से। जी हाँ, राजस्थान मेडिकल विभाग में टेंडर से खरीद फरोख्त में बड़ा खेल चला। बाजार में उपलब्ध चीजों के लिए करोड़ों रुपए ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसकी वानगी देखिए। मेडिकल विभाग ने जो मशीन 11 से 14 लाख में उपलब्ध है उनके लिए 21 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। विभाग ने डायलिसिस सेट 2 मशीन व 1 आरओ के लिए 21 लाख से अधिक सिंगल फर्म को टेंडर दे दिया। वही दूसरे प्रदेश में 14 लाख रुपए में उपलब्ध हो रही थी, जबकि कंपनी भी वही है। जयपुर के मोहाना में एक चौंकाने वाला मामला। पिता ने जमीन बेची तो मौज मस्ती के लिए 17 वर्षीय बेटे ने ही दोस्तों के साथ खुद के अपहरण की साजिश रच 40 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। इससे पहले सभी ने यूट्यूब पर अपहरण के कई वीडियो देखे। मोहाना पुलिस ने 11 घंटे में ही अपहृत किशोर और एक नाबालिग को दस्तयाब कर साजिश में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अपहृत किशोर के पिता की निजी स्कूलों में बस चलती और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक जमीन बेची थी। जयपुर के जल महल में फिर से दिन फिरने वाले हैं। सरकार इसका सौंदर्यीकरण करने जा रही है। जल महल की पाल से अतिक्रमण हटाकर इसे निखारा जाएगा। इसके बाद जल महल में न केवल बोटिंग शुरू होगी बल्कि पाल पर सप्ताह में 3 दिन कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। यही नहीं, पर्यटकों को मावटे से आमेर किले तक ले जाने के लिए बैटरी चलित वाहनों का संचालन किया जाएगा। सबसे खास, आमेर किले से जयगढ़ और यहां से नाहरगढ़ तक रोप वे बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। एसएमएस अस्पताल में मरीजों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले दवाइयों का टोटा, मरीजों स्टाफ का सामान चोरी और अब यहां के टीबी क्लिनिक को रेडियोथेरेपी विभाग में शिफ्ट किया गया। ऐसे में टीबी की जांच कराने आने वाले मरीजों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती। वहीं जांच के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस पर यदि आप भुगत रहे हैं तो आप अवश्य कमेंट करें। पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नए प्रयोग कर रहा है। बोर्ड ने अब टैबलेट से परीक्षा लेने की कवायद प्रारंभ की है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पहली बार लागू किए जाने वाले सिस्टम को टीबीटी यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट नाम दिया गया है। इससे पहले बोर्ड ने सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया था। इसमें हाइब्रिड मोड पर परीक्षा ली गई थी। विद्यार्थियों को पेपर कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया गया और ओएमआर शीट ऑफलाइन दी गई थी। आपको डर किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि फूड विभाग ने मंगलवार को वैशाली नगर के पास स्थित एमएस आनंद जोधपुर स्वीट्स पर की गई कार्रवाई में कई गड़बड़ियां होना सामने आया। यहाँ टीम को निर्माण इकाई का लाइसेंस नहीं मिला। आलू और प्याज सड़े गले मिले। काम में ली जाने वाली सामग्री खुले में रखी थी। जब भी फूड विभाग ने किसी पर भी छापा मारा है तो हमेशा इस तरह के नियमितताएं देखने को मिली, सड़ी गली चीजें मिली। असली डर आपको उनसे है, क्योंकि यदि आप उनको खाते हैं तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आपके द्वार पर खड़ी मिलेगी। लेकिन आपको डर किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर आपको इन चीजों का है। आपको अस्पताल में दिक्कत हो रही है, स्कूलों में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको दिक्कत इनसे कोई भी आपको सरोकार नहीं है, न मीडिया को, न आपको खुद को, स्वयं को। जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 2 माह से 6 एयरक्राफ्ट खराब होने के मामले सामने आए। विमानों में जमीन पर ही नहीं, हवा में तकनीकी गड़बड़ी आने के मामले बढ़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण रखरखाव में कमी और जिम्मेदारों की लापरवाही है। जयपुर एयरपोर्ट के अनुसार परेशान यात्री लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं। फीडबैक में सामने आया कि एयरलाइंस के रखरखाव में ढिलाई या फिर मैन पावर पर खर्चे बचाने के जुगत में किया जा रहा है। इसके चलते कई बार तोड़ते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ रही है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली 68वीं खेलकूद प्रतियोगिता के एक बार फिर से स्थगित होने के आसार बन गए। पूरे प्रदेश में नहीं तो जयपुर व अजमेर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव संभव है। कारण प्रतियोगिताओं की तारीखें अब आरपीएससी की 8 सितंबर से शुरू हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की तारीखों से टकरा रही है। आयोग की परीक्षा 8 से 19 सितंबर तक है। उधर 8 सितंबर से ही खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होंगे।
सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के नागरिक अभिनंदन समारोह में मंगलवार को सीएम भजनलाल ने कहा कि ओम माथुर से मेरी पहली मुलाकात विद्यार्थी परिषद के समय हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। सीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि माथुर जनसेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि ओम माथुर चाहे कितनी ही बुलंदियों पर पहुंचे, इनके पैर सदा जमीन पर रहे हैं, इसलिए इनके चाहने वाले भी असंख्य हैं। वरना कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, अपने आप को सर्राफ समझ बैठते हैं। उन्होंने कहा कि माथुर से ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए कि चाहत बेशक आसमान छूने की रखो, पर पांव हमेशा जमीन पर रखो। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने कबूला है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा से 5 दिन पहले ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को दे दिया गया था। 48 घंटे के बाद भी राहुल का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, उसके आधार पर आशीष का शव और राहुल की गुमशुदगी पुलिस के लिए मिस्ट्री बनती जा रही है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के जंगलों में चल रहे अब तक के सबसे बड़े सर्च अभियान में लगे 300 प्रशासनिक और 250 स्थानीय निवासियों की तलाश के बावजूद भी राहुल के नहीं मिलने से अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रदेश के 55,800 बच्चों को टैबलेट बांटे जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को टैबलेट वितरण के निर्देश दिए। इस दौरान शिक्षक दिवस की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। ग्रेटर निगम जयपुर में विकास कार्यों, रोड, फुटपाथ और रोड लाइट आदि की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। दरअसल 6 महीने पहले मार्च में इन कामों की थर्ड पार्टी से जांच कराई गई। जांच एमएनआईटी के इंजीनियरों को सौंपी। इंजीनियरों ने अपनी रिपोर्ट में शहर के 9 वार्डों में से 6 में बेहद घटिया गुणवत्ता पाई। निगम ने 6 कॉन्ट्रैक्टरों पर 33.3 लाख का जुर्माना भी लगाया है। निगम आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने एमएनआईटी इंजीनियरों को यह जांच सौंपी थी। राजस्थान के सभी राज्य स्तरीय और लोकल टूरिस्ट गाइड ने मंगलवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष धारा सिंह गुड़चर ने बताया कि सरकार से मौजूदा कानूनों में संशोधन कर टूरिस्ट गाइड की संविदा में भर्ती करने की मांग की है। उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा, रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा, आरटीडीसी होटल्स में रियायत, गाइड्स के लिए 55 वर्ष उम्र के बाद टूरिस्ट गाइड सम्मान पेंशन योजना शुरू करने की मांग की है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चल रही नीट यूजी की काउंसलिंग में मंगलवार देर रात 1200 से अधिक विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए। राजस्थान के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए हो रही काउंसलिंग में हजारों विद्यार्थी और उनके परिजन पहुंचे। इस वजह से अव्यवस्था चरम पर पहुंच गई। वहीं जयपुर के बड़ी चौपड़ में रामगंज की ओर से ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू नहीं करने पर मंगलवार को व्यापारियों ने निगम अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू नहीं होने तक जारी रहेगा। जयपुर के महाराजा कॉलेज पर मांगों का समाधान लिखित में नहीं देने पर प्राचार्य को कहा गया कि लिमिट में रहे। छात्र नेता अनिकेत व प्राचार्य प्रोफेसर जीपी सिंह के बीच बहस का वीडियो वायरल हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में हाल ही में नियुक्त एएजी व राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियों में बीजेपी से जुड़े अधिवक्ताओं को शामिल नहीं करने के विरोध में भाजपा अधिवक्ता संघर्ष समिति ने बुधवार से यानी आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना देने का निर्णय लिया है। वहीं इस संबंध में कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर धरने की मंजूरी देने का आग्रह किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य सरकार से प्रदेश की प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने के लिए इसका पुनर्गठन करवाने की मांग की है। पायलट ने कहा कि पिछले सितंबर 2023 में ईडी द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था और अब एसओजी द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को गिरफ्तार किया गया है। ईडी एवं एसओजी द्वारा पेपर लीक प्रकरणों में की गई इन गिरफ्तारियों से आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग गया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी आरपीएससी की कार्यप्रणाली और चयन प्रक्रिया को लेकर अपना पक्ष रखता आया हूं और उन बातों की पुष्टि भी हो रही है। मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। ये दिल्ली से आने वाली पर्ची से चलने वाली सरकार है।
दिल्ली से जब पर्ची आएगी तभी सरकार काम करती है, आमजन परेशान है। मुख्यमंत्री सचिवालय में अफसर के कमरे देख रहे हैं, जबकि राज्य में अतिवृष्टि, बाढ़ एवं किसानों की फसलों की बर्बादी को बाहर देख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। उन्हें मुख्यमंत्री अफसरों से ने नहीं बल्कि राजस्थान की जनता ने बनाया है। डोटासरा मंगलवार को ऋषभदेव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नव निर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। डूंगरपुर के रास्ते और 84 क्षेत्र में उनका कई जगह स्वागत किया गया। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर आरएसएस का एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार सुबह एसीएस शिखर अग्रवाल के साथ सचिवालय के मुख्य भवन का औचक निरीक्षण किया। सीएम अचानक सीएमओ से रवाना होकर सचिवालय के मुख्य भवन पहुंच गए। कई अधिकारियों के दफ्तरों का निरीक्षण किया। कई अधिकारी दफ्तर में नहीं मिले। हालांकि निरीक्षण में कितने अधिकारी गैर हाजिर मिले, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं आई। गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों की जानकारी सीएमओ ने मांगी है। विधायकों की शिकायतों से घिरते जा रहे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने लालसोट से भाजपा विधायक रामविलास मीणा का जवाब दिया। खर्रा का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक का कृत्य उचित नहीं था। सरकार ने ट्रांसफर्स पर बैन लगा रखा। मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि बैन में तबादले कर दूं। मंत्री ने कहा कि विधायक ट्रांसफर करवाने आए थे। मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को सारे घटनाक्रम के बारे में अवगत करा दिया है। खर्रा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मेरी शिकायत करते हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में तबादलों पर बैन है। वो कहते हैं कि ट्रांसफर करो, लेकिन यह अगले की सोच, मैं क्या कर सकता हूँ। दरअसल लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा ने सोमवार को मंत्री झावर सिंह खर्रा की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई थी। वह मंत्री के पास गए और तमतमाते हुए बाहर आए और भड़क गए। बोले, 4 बार मंत्री से मिल चुका, मेरा ही काम नहीं हो रहा, मंत्री सोए हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। लालसोट से भाजपा विधायक रामविलास मीणा ने अपनी सरकार को घेरते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। मीणा ने कहा था कि मंत्रियों से मिलते हैं कि पोस्टिंग कर दो, ऑफिस खाली पड़े, जेईएन नहीं है, एईएन नहीं है, कर्मचारी नहीं है, लेकिन मंत्री सो रहे हैं। लग नहीं रहा कि राज्य में सरकार बदली है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।